नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, राशि के क्रम में मीन राशि जो अंतिम राशि है, जो बृहस्पति की स्वयं की मूल त्रिकोण राशि है, वही शुक्र की उच्च राशि है, वही बुध की नीच राशि है। मीन राशि चंद्रमा की अवस्थिति मीन राशि में हो, सूर्य की स्थिति मीन राशि में हो, लग्न की राशि मीन हो, अर्थात मिला जुला जहाँ लग्न व्यक्तित्व भाव को इंडिकेट करता है, वही चंद्रमा मन को इंडिकेट करते हैं, वहीं सूर्य आपके आत्मिक मन की संतुलन की व्यवस्था को बताते हैं। अर्थात मीन राशि के संदर्भ में कुछ चारित्रिक विशेषताएं, प्रकृति स्वभाव को आप सामान्य तरीके से, सहज तरीके से आप चिन्हित कर सकते हैं। मित्रों, प्रथमतः 27 प्रकार के नक्षत्र में यदि आपका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण, रेवती नक्षत्र के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपकी राशि मीन है। बृहस्पति की मूल त्रिकोण अगली राशि मीन राशि, वहीं शुक्र की उच्च राशि, वहीं बुध की नीच राशि, जहां देवताओं के गुरु बृहस्पति को माना गया है। अर्थात आपकी सोच, आपकी मन स्थिति, आपकी व्यक्तित्व की उस श्रृंखला में आप नैतिकतावाद से युक्त इंसान हैं, सिद्धांतवाद से युक्त इंसान हैं, सुचरित्रवान हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति की जो भी चारित्रिक विशेषताएं हैं, वेद का अध्ययन करना चाहते हैं, शास्त्र की ज्ञाता बनना चाहते हैं, आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, अर्थात ज्ञान के भंडार हैं आप, और आप सुचरित्रवान हैं, बिल्कुल नैतिकतावाद और सुचरित्रवान तरीके से अपने कुशल पूर्वक तरीके से जीवन का बेहतरीन संचालन करते हैं। मित्रों, शिक्षा, शास्त्र, वेद, ज्ञान का कारक, ब्राह्मणत्व का कारक, सम्मानजनक जीवन का कारक, नैतिकतावाद से संबंधित जो भी परिक्षेत्र का कारक बृहस्पति को माना गया है। और बृहस्पति की मूल राशि यदि आपकी मीन राशि है तो संपूर्ण चारित्रिक प्रकृति स्वभाव विशेषताएं जो बृहस्पति की है आपके व्यक्तित्व में पाई जाती है। मित्रों, मीन राशि जिसका चिन्ह दो मछली के रूप में दिखाया गया है, जल की रानी के रूप में माना गया है। मछली के लिए जीवन उसका पानी होता है। इसका मतलब है बिल्कुल पानी की तरह साफ है, आपके दिल में मैल नहीं है, मन में मैल नहीं है, बिल्कुल साफ शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट और आर पार दिखाई देने वाले हैं। बिल्कुल इमोशनल हैं, भावुक हैं, संवेदनशील हैं, और अपने भावनात्मक उपागम का प्रकटीकरण करते हुए बिल्कुल निश्चल स्वभाव के तहत, सुचरित्रवान और नैतिकतावाद से युक्त व्यवस्था के तहत अपने जीवन का सुंदर संचालन करते हैं। सबके बारे में सोचते हैं। आपके परिवार में जितने भी सदस्यगण हैं सबके बारे में सेम फीलिंग मोड रखते हैं, सबकी चिंता करते हैं। सच्चाई की राह पर अपने स्वयं पर भरोसा करते हुए, कर्मशील रहते हुए आप आगे बढ़ते हैं। यद्यपि कार्यक्षेत्र में थोड़ी सी द्वंद्ववाद की समस्या होती है, इसलिए कि यह मीन राशि बुध की नीच राशि है। जो भी आपकी बौद्धिकता, आपकी मानसिक क्षमता, आपकी मन स्थिति, आपके विवेक क्षमता, आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन पावर के संबंधित क्षेत्र में थोड़ी सी आपको मशक्कत करनी पड़ती है। द्वंद्ववाद का समागम हो जाता है, डिसीजन मेकिंग पावर में कमी आने लगती है। आप दूसरों को सुंदर तरीके से डिसीजन दे देते हैं। अपने बारे में जब डिसीजन लेना होता हो तो आपको मशक्कत करनी पड़ती है। आप दूसरों से राय लेते हैं कि मैं क्या करूं, अर्थात प्रैक्टिकलिटी का अभाव होने लगता है, इसलिए कि आपकी मीन राशि बुध की नीच राशि है। थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी में कमी आती है। आपके संगत व्यवहार का तात्कालिक प्रभाव आप पर पड़ने लगता है। आप दूसरों की बातों में आ जाते हैं, दूसरों के कहे में आ जाते हैं, दूसरों के डायरेक्शन में आप चले जाते हैं। मित्रों, राशि का तत्व जल तत्व है, अर्थात थोड़ी सी आपके व्यक्तित्व में अस्थिरता है, अस्पष्टवक्ता में थोड़ी कमी है। बुध की नीचगत राशि मीन राशि के होने से आपकी बौद्धिक क्षमता में थोड़ी सी कमी है। वाचाल प्रवृत्ति का सुंदर प्रयोग नहीं कर पाते हैं। आपके रिश्ते नाते जो भी कर्म क्षेत्र हैं उसमें अडिग नहीं हो पाते। शुक्र की उच्च राशि बृहस्पति की मीन राशि है, वहीं थोड़े अपव्ययी हैं। विलासता, भौतिकतावाद के साथ नैतिकतावाद का सम्मिश्रण अपने लाइफ में सुंदर तरीके से करने की गुंजाइश को बढ़ाते हैं, अर्थात जैसा देश वैसा भेष। शुक्र की उच्च राशि है
तो शुक्र का जो भी कैरेक्टर है उसकी भी इंक्लूडेडनेस आपकी मीन राशि में हो जाती है। अपनी पसंद से विवाह का स्थापन भी करना चाहते हैं, यदि नहीं होता है फिर भी प्रेम की आसक्ति कहीं ना कहीं से पाई जाती है। आप अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री के प्रति आसक्ति का भाव लिए रहते हैं, स्त्री है तो पुरुष के प्रति उस भाव को संजोए रखते हैं, अर्थात प्रेम की आसक्ति की पूर्ति का अभाव या उसको पूर्ति करने के लिए आपकी लालसा बनी रहती है। आपके जीवन की सार्थकता में एथिकल मोरल वैल्यू संबंधी कार्य क्षेत्र या विशेषताएं की बात करें और लग्जरियस भौतिकतावाद एम्बेसडर लाइफ की विशेषताओं की बात करें, दोनों को साथ लेके चलते हैं। मीन राशि जहां बृहस्पति की अगली मीन राशि है, मूल त्रिकोण राशि, वहीं शुक्र की उच्च राशि है, वहीं बुध की नीच राशि है, अर्थात आपके राशि में चारित्रिक विशेषताओं के सापेक्ष है बृहस्पति शुक्र और बुध की चारित्रिक विशेषताओं की संलग्नता का होना लाजमी है। मित्रों, बुरा काम करता हुआ कोई इंसान हो, अनैतिक संबंधी कार्य में लिप्त हो, व्यसनी हो, ऐसे व्यक्ति से आप दूरी बना लेते हैं। आप जीवन काल तक आप व्यसनी नहीं हो सकते, अनैतिक कार्य कभी नहीं कर सकते। आपका कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि ऊंचे पद को सुशोभित भी कर रहे हैं तो आप किसी से पैसा नहीं ले सकते। आप सम्मानजनक तरीके से जीने की लालसा, उसे मेंटेन करते हुए आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। कितनी भी मशक्कत करनी पड़ जाए, तात्कालिक लाभ को आप बिल्कुल अवॉइड करते हैं। आप अपने नैतिकतावाद और सिद्धांतवाद का जो स्वयं का आपका जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको आप छोड़ नहीं सकते। आपके अंदर गहराई होती है, विनम्र होते हैं, चारित्रिक विशेषताओं के संदर्भ में आप ज्ञानी पुरुष हैं। आप नास्तिक नहीं हो सकते, आपके आचार व्यवहार में असंतुलन नहीं हो सकता, आप मांसाहारी नहीं हो सकते। अर्थात आपकी इस जीवन की जो सार्थकता है, जो भी व्यवहारिक दर्शन है या जो भी आदर्शात्मक दर्शन है, उसको आप छोड़ नहीं सकते, उसे आप साथ लेके चलते हैं। यदि आपकी राशि मीन है, अर्थात बृहस्पति की जो लक्षण है उसका फर्स्ट प्रियोरिटी में आना लाजमी होता है। मित्रों, स्वामी बृहस्पति हैं, राशि का तत्व जल तत्व है, दिशा पूर्व उत्तर के कोण को माना गया है, रंग पीला है, शुभ दिवस बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, देवता उपास्य देवता के रूप में विष्णु है, मूलांक 3 है, अर्थात शुभ दिवस के रूप में 3, 12, 21, 30 को आप शुभकारी कार्य करें। मित्र राशि के रूप में मिथुन, कन्या, तुला और स्वयं की मीन राशि है मित्र राशि में। वहीं शत्रु राशि के रूप में मेष, सिंह और धनु राशि है। कोई गलत कार्य आप नहीं कर सकते। आप के अंदर विद्वता की जो सुंदर भावना होती है, बड़ी सुंदर होती है। यद्यपि आपका भाग्योदय 39 साल में, 39 साल में बहुत सुंदर भाग्योदय होता है। और मीन राशि के जो व्यक्ति विशेष होते हैं वह जीवन के अगले पड़ाव में शुभत्व कार्य करते हैं और यज्ञ आदि हवन में उनकी उपासना मेथड की जो भी क्राइटेरिया होती है वो बढ़ने लगती है। जब उनकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, तो जो मीन राशि के जो जातक होते हैं जीवन के उत्तरार्ध काल में यज्ञ आदि कार्य में, सात्विक कर्म में वो तल्लीन रहने लगते हैं। मंदिर का निर्माण करने के बारे में भी सोचते हैं। शुभकारी कार्य, शुभत्व कार्य, ईश्वर संबंधी विधान कार्य में उनकी रुचि बढ़ने लगती है। मित्रों, यदि आपकी राशि मीन है तो आप अच्छे इंसान हैं। बेहतरीन तरीके से शुभता का लक्षण आपके शरीर के सापेक्ष शुभत्व तरंगे हैं। यदि आपकी राशि मीन है, मैं आपके साथ रहता हूँ तो पॉजिटिव वेव्स जो तरंगे हैं वो मुझे भी प्राप्त हो रही है। अर्थात शुभता के लक्षण को संजोए रखते हुए आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, समाज में पाए जाते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, सुचरित्रवान तरीके से आप जाने जाते हैं और एक नैतिकतावाद से युक्त इंसान के रूप में आप जाने जाते हैं। मान प्रतिष्ठा युक्त जीवन होती है। ऊंचे पद को सुशोभित करते हैं। कितने भी बड़े ऊंचे पद पे आप हों, आप अनैतिक गलत काम नहीं कर सकते। आप किसी से अपने स्वार्थ के लिए आप किसी का मिसयूज नहीं कर सकते। आप डिवोटेड रहते हैं अपने संबंध के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, अपने कर्मशील तरीके से, अपने सुचरित्रवान मोड को सुंदर तरीके से एथिकल मोरल वैल्यू का जबरदस्त इंटरप्रिटेशन करते हुए आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, एक छोटी सी चर्चा मीन राशि के संदर्भ में जो सामान्य सी अवधारणा है वह मैंने आपको बताया, और जो इसका चिन्ह 2 मछली के रूप में है, आपका स्वभाव में चंचलता भी है,
राशि का तत्व जल तत्व है, आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शी है, बिल्कुल बच्चे की तरह, साफ स्लेट की तरह आपका मन है, दिल है। अर्थात मीन राशि वाले जातकों के लिए ईश्वरीय उपासना में विष्णु की आराधना पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ईशान कोण उत्तर और पूर्व के मध्य कोण को माना गया है। आपकी शुभ डायरेक्शन में उत्तर भी है, पूरब भी है। विष्णु की आराधना से पीत वर्ण का वस्त्र हो या चना का दाल हो, पीला अनाज हो, पीला खाद्य सामग्री हो, उसका भी आप दान अमावस्या के तिथि और शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को करने से आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लग सकते हैं। मित्रों, इस छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।